नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें और समय रहते दोनों वैक्सीन जरूर लगवा लें ताकि आप खुद भी सुरक्षित रह सकें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद एयरपोर्ट से यात्रियों को सकुशल वापस लेकर लौटे सांसद दीपक बैज का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। देव उठनी एकादशी पर मंदिरों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़, घरों में भी की गई पूजा अर्चना। महारानी अस्पताल को मिला 600 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट। जनजाति गौरव दिवस घोषित करने के बाद पहली बार ग्राम करंदोला में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैज 60 यात्रियों को सकुशल लेकर सोमवार की सुबह जगदलपुर पहुंच गए हैं। शहर के यात्रियों के साथ सांसद दीपक बैज ने भी रविवार को जगदलपुर से हैदराबाद की यात्रा की थी, जहां विमान में आई खराबी के कारण आगे की उड़ान रद्द कर दी गई थी। सांसद यात्रियों के साथ वहीं रुके रहे और उन्हें लेकर ही वापस वे जगदलपुर आए। बस्तर के कांग्रेसियों ने सांसद दीपक बैज और यात्रियों का एयरपोर्ट परिसर में भव्य स्वागत किया। रविवार दोपहर एयरलाइंस की हैदराबाद से जगदलपुर उड़ान भरने वाली विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद एयरलाइंस ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और न ही यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था की, जिससे नाराज सांसद दीपक बैज सभी यात्रियों के साथ एयरपोर्ट के भीतर ही 3 घंटे तक धरने पर बैठ गए और आखिरकार एयरलाइंस के जिम्मेदार अधिकारियों को झुकना पड़ा। अपनी गलती मानते हुए एयरलाइंस ने सभी 60 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने के साथ ही उनके भोजन और बाकी सुविधाओं का इंतजाम किया। सोमवार को वापस जगदलपुर लौटे यात्रियों ने बताया कि श्री बैज चाहे तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से जगदलपुर लौट सकते थे और उन्हें सरकारी सुविधा भी मिल सकती थी, लेकिन जगदलपुर के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वे उनके साथ खड़े रहे और आखिरकार सभी यात्रियों को सोमवार की सुबह विशेष विमान से जगदलपुर सकुशल पहुंचाया। सांसद दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह से एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने से उनके साथ साथ यात्रियों को जो असुविधा हुई है, इसे ध्यान में रखते हुए वे संसद में जल्द से जल्द एक और विमान की शुरुआत किए जाने की मांग केंद्रीय उड्डयन मंत्री से करेंगे। दूसरी फ्लाइट से भेजें और उनके रुकने, खाने और ठहरने की व्यवस्था करें, ये हम लोग की मांग थी। तो एयरलाइंस ने सभी मांग को मान लिया और हमारी यात्री सकुशल फिर अपने रुके जहाँ भी व्यवस्था की वहाँ रुके और सकुशल अपनी फ्लाइट से हम लोग वापस आए और नियमित फ्लाइट हम लोग के पीछे से। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों की मुठभेड़ में नक्सलियों का सेक्शन कमांडर मारा गया। मृत माओवादी की पहचान कंपनी नंबर 06 के प्लाटून नंबर 1 के कमांडर साकेत नरेटी के रूप में हुई है। इस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित था। साकेत नरेटी कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के बुधा कुरसे गांव का रहने वाला है। जवानों ने सर्चिंग जारी रखी है। नारायणपुर एसपी जीएस जायसवाल ने इस घटना की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार सोमवार 15 नवंबर को डीआरजी का एक बल एरिया डोमिनेशन के लिए निकला था। जब यह दल बहकेर के जंगल पहुंचा तो पहाड़ी में पहले से ही बड़ी संख्या में बैठे नक्सलियों ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके फलस्वरूप इनामी नक्सली कमांडर मारा गया। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवोत्थान देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर फिर से अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से चातुर्मास की समाप्ति होती है और विवाह, मुंडन आदि सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसके अगले दिन तुलसी विवाह का विधान है। मान्यता है कि योग निद्रा से जागकर भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही आवाज सुनते हैं। इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजन को विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस माह में तुलसी विवाह का आयोजन करने से कन्यादान के समतुल्य फल मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और मां तुलसी के विवाह का विधान है। शहर के श्रद्धालुओं ने सोमवार को जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और गन्ना, अदरक और चने के पौधे और अन्य पूजा सामग्री समर्पित किए। देव उठनी एकादशी को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। महारानी अस्पताल को 600 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली।
रविवार को महापौर सफीरा साहू की उपस्थिति में ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ बेहर ने यह ऑक्सीजन प्लांट अपर कलेक्टर अरविंद एका को सौंपा। महापौर सफीरा साहू ने फीता काटकर इस यंत्र का उद्घाटन किया। महारानी अस्पताल को यह सौगात मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। महापौर ने कोरोना के चरम समय में ऑक्सीजन की मांग की खबरों को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में बस्तर को प्राथमिकता दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रति आभार व्यक्त किया। ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ बेहर ने अपनी संस्था द्वारा किए सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अमले के द्वारा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जूझने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का मुकाबला दूसरे स्थानों की अपेक्षा बेहतर ढंग से किया गया। इस अवसर पर महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि ऑक्सफैम इंडिया की सहायता से कोविड-19 मिशन संजीवनी के तहत 600 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ये प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका परिचालन 100 बिस्तर कादम्बिनी मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान के लिए किया जाएगा। महारानी अस्पताल में ऑक्सफैम कंपनी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को दिया गया यह प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करता है तथा साथ ही साथ यह ऑक्सीजन जनरेशन के बाद इस ऑक्सीजन का उपयोग कोविड की महामारी के लिए किया जाएगा। आने वाली कोविड की महामारी की वेव के लिए यह तैयारी है और यह प्लांट महारानी अस्पताल के एमसीएच यूनिट विभाग को सर्व करेगा। यहाँ पर 4 HICU बेड हैं और SNCU बेड है, तो मुख्यतः यह प्लांट उन्हीं विभागों को सर्व करेगा। साथ ही साथ जनरल मरीज के लिए भी तैयार ऑक्सीजन मिलेगी। हमें आगे की महामारी को निपटने के लिए यह एक बहुत बड़ी देन है। राज्य शासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से इस प्लांट को स्थापित करने के लिए जो सहभागिता हमें त्वरित रूप से मिलती रही है और मैं यह कोशिश करूंगा कि इस प्लांट का उपयोग सतत रूप से होता रहे और हमारी आम जनता को इसका लाभ मिले। ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ बेहर ने अपनी बात कही। मेरा नाम अमिताभ बेहर है और मैं ऑक्सफैम इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ऑक्सफैम इंडिया को बहुत हर्ष है कि वह ये ऑक्सीजन प्लांट जो 100 बेड्स को सपोर्ट कर सकता है वो उसने जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल को दिया है, खासकर उसके मदर एंड चाइल्ड विंग के लिए। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि जगदलपुर के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ मिलकर काम किया और कोविड के दौरान जो हमने बहुत दुखदाई परिस्थितियां देखी देश भर में, ऑक्सीजन की कमी में बच्चों की मौत से ज़्यादा हम लोगों ने देखा, बड़े बुजुर्ग गुजर गए सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। उम्मीद है कि अब ऐसी परिस्थिति हमको ना देखना पड़े। इस तरह का एक ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से एक छोटा सपोर्ट है इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पर सलाम यहाँ के सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को जो मेहनत से काम करता है और उम्मीद है कि इस बस्तर के अंचल में ये कुछ उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से अब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग की मुस्तैदी शहर के अपराधों को नियंत्रण में करने के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही आम जनता भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। परपा पुलिस ने इन दिनों अभियान चलाकर अड्डेबाजों और संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की है। इस अभियान में इधर बस्तर पुलिस की सक्रियता भी बढ़ गई है। पुलिस ने किस तरह से असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया, देखते हैं इस खबर में। अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने रविवार को एसडीओपी केशलूर ऐश्वर्य चंद्राकर ने परपा टीआई बुधराम नाग और पुलिस टीम के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा सूने इलाकों में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। इसी कड़ी में परपा पुलिस ने देर रात खेल परिसर के आसपास नशा करने वाले कुछ युवकों को पकड़ा और उन्हें समझा दी। मामले की जानकारी देते केशलूर के एसडीओपी ऐश्वर्य चंद्राकर ने बताया कि रात होते ही शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले के चप्पे चप्पे पर पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है और शहर के सूने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
इसी के तहत शनिवार की शाम मेडिकल कॉलेज के पीछे बने खेल परिसर और शहर के अन्य संदिग्ध स्थानों में पुलिस ने दबिश दी, जहां रात को कुछ युवक नशा कर रहे थे। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, जिन्हें रोककर उनके निवास स्थान से ही उनके नाम और मोबाइल नंबर लिख लिए गए। साथ ही पहली गलती होने की बात पर उन्हें उठक बैठक कराकर छोड़ा गया। पुलिस के द्वारा रोजाना इस पेट्रोलिंग से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नेशनल हाईवे पर भी अपराधियों में डर देखा जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के अलावा आने जाने वाले लोगों की और उनके वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। अनुसूचित जनजाति मोर्चा मंडल भानपुरी के करंदोला और रोथमा में जनजाति गौरव दिवस पर 15 नवंबर को गरिमामय कार्यक्रम हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस दौरान मनाई गई। इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित करने के बाद पहली बार ग्राम करंदोला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाने का घोषणा किया। बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में बताते हुए कश्यप ने कहा कि हमारी जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता और समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। देश की संस्कृति और इतिहास को उन्होंने अपने परिश्रम से सींचा है, लेकिन दुर्भाग्यवश दशकों तक हमारे जनजातीय भाइयों बहनों को न उनका अधिकार मिला और न ही सम्मान। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सम्मान भी दिया और अधिकार भी। प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में वार्ड वार्ड और गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की असफलता और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनाने का कार्य भी चल रहा है। आगामी 16 दिनों तक जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में जगदलपुर शहर दक्षिण और उत्तर ब्लॉक में अभियान चलाकर केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचकर बताया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को शहर के वार्डों में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से बलीराम कश्यप वार्ड में महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान में राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर महापौर ने बलिराम कश्यप वार्ड और अब्दुल कलाम वार्ड में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, किराना और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई और विफलताओं को बताया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी गांव-गांव का दौरा कर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के समक्ष रख रहे हैं और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारी काफी संख्या में उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जगदलपुर में जन्मी रचना मिश्रा अपने लिखे गीतों के माध्यम से आजकल चर्चा में बनी हुई हैं। उनके लिखे गीत को फिल्म में स्थान मिला है, जिसके प्रति वे बेहद आशान्वित है। रचना बचपन से शौकिया कविताएं लिखती थी और बाद में उनके लिखने का यह शौक तब्दील हुआ गीतों में। बहुत जल्द उनके लिखे गीत को हम बॉलीवुड की फिल्म में सुन पाएंगे। क्या कहती है रचना अपने इस काम के बारे में, आइए सुनते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ रचना मिश्रा। मेरा जन्म जगदलपुर शहर में हुआ है और मेरी सारी स्टडीज भी जगदलपुर में ही कंप्लीट हुई है। शादी के बाद मैं रायपुर शहर शिफ्ट हो गई हूँ। मुझे बचपन से ही पोएट्रीज वगैरह लिखने का बहुत शौक था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ गाने लिखूं। मैंने कुछ गाने बनाए जो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को काफी पसंद आए। देन आफ्टर मैं मुंबई गई। मुंबई में कुछ कंपोजर ने मेरे गाने सुने, उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। उन्हीं में से एक है म्यूजिक कंपोजर सौरभ वैभव, जिनके साथ अभी मेरा फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है 19 नवंबर को। और मेरे सभी आने वाले गानों को प्लीज बहुत ही खुशी से सुनिए। शहर की संस्था युवोदय और शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा इन दिनों दलपत सागर में रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्थल के बीचों बीच बनी गोलाकार जगह पर प्रतिदिन आकर्षक दीप जलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर शहर के बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नृत्य और गायन भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब और ऐतिहासिक दलपत सागर को विश्व मानचित्र में स्थान दिलाने के उद्देश्य से युवोदय, स्वच्छता एम्बेसडर्स और जगदलपुर के नागरिकों के द्वारा 18 नवंबर 2021 को शाम 6 बजे से 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीप जलाने के लिए लोगों से दिवाली, छठ, देवउठनी एकादशी में जलाए गए दिए और तेल बाती दान लिए जा रहे हैं। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने सभी से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा दिए 17 नवंबर को शाम 7 बजे तक दलपत सागर में युवोदय के सदस्य या महिला स्व सहायता समूह के पास जमा करवा दें और 18 नवंबर को शाम 6 बजे स्वयं उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी संस्था के ब्रांड एम्बेसडर अजय पॉल ने। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि दलपत सागर है और आज से कई साल पहले दलपत सागर कैसा था, तो इस दलपत सागर को बड़ी मुश्किल से, बहुत पुराना ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दलपत सागर है, जो कि एक अछूता टाइप का पड़ा था, बहुत गंदा हो गया था। इसको हमने साफ करने का एक बीड़ा उठाया और जब शासन प्रशासन का इस पर ध्यान गया तो उन्होंने, आज आप देख रहे हैं कितना सुंदर भव्य नज़ारा है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद एयरपोर्ट से यात्रियों को सकुशल वापस लेकर लौटे सांसद दीपक बैज का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। देव उठनी एकादशी पर मंदिरों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़, घरों में भी की गई पूजा अर्चना। महारानी अस्पताल को मिला 600 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट। जनजाति गौरव दिवस घोषित करने के बाद पहली बार ग्राम करंदोला में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।